माय लवली फैमिली, जय माता जी। माता जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माँ दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार देवताओं को संपूर्ण देवताओं ने इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां तक कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का पिता भगवान विष्णु और महादेव शंकर जी से कह सुनाया और कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, अन्य देवताओं सबका अधिष्ठाता बन बैठा है, स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भवें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का एक पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वालामय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों तरफ फैल गई और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उसने देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन बने और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां बनी और वासुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुमेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट दिया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए और उनके साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि भी दी। 2 कुंडल, कंकड़, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया और उनके साथ कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद्य कवच दिए और इसके अतिरिक्त उन्हें कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमल की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उन्हें कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज ने, कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें अपना
बहुमूल्य मणियों विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह देवताओं ने भी उन्हें आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। इसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उसे समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यराज अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद शब्द सुनाई दिया। जय माता दी। और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उनके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सबकी दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिच्छुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को एक साथ लेकर उदग्र नाम का महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60,000 असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नाम का असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इस सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, विभिन्दिपाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, फरसों, पट्टसियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्रास्त्र। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों को काट डाला। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और प्रसन्न होकर असुर के शरीर पर शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य की सेना को इस प्रकार विचरने लगा कि वन में दावानल फैल गया। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ वह तुरंत ही सैकड़े हजारों घोड़े में परिवर्तित हो गए। फर से विभिन्दिपाल, खड्ग और पट्टसियां आदि अस्त्रों के साथ दैत्यों ने युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करने के लिए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से अस्त्रों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही हम लोग पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाढ़ वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की जीवाएं कट गईं, कितने के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों
के शरीर के बीच से कटकर और कितनों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों से कटने पर वे पृथ्वी पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर धड़ के हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला, जय माता जी, जैसे तृण काष्ठ से बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और सिंह की गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों की शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गण ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकर उसे पुष्प की वर्षा की। यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरे अध्याय को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय माता दी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखिएगा। जय माता जी।